पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके। 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई और ये भी मैं बोलूं कि मोदी भी कवारा है और मायावती भी कवारा है। 3 बार मोदी की गोदी में बैठ गई और ये भी मैं बोलूं कि मोदी भी कवारा है और मायावती भी कवारा है। हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। हम समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आजकल क्या रोजाना हर दूसरे दिन दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश की सरकार को कोसने की कोशिश करते हैं, पुरजोर कोशिश करते हैं। यहां तक कि उनकी समस्या सबसे बड़ी दोस्तों उत्तर प्रदेश की मौजूदा देश की बीजेपी पार्टी है। अखिलेश जी साफ सुथरे शब्दों में कहते हैं बीजेपी जाएगी तभी हमको चैन आएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं अखिलेश जी की समस्या सबसे बड़ी एक तो दोस्तों बुल, दूसरा बुलडोजर है। ये अखिलेश जी स्वयं दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दौरान दोस्तों स्वयं कह रहे थे कि हमारी समस्या, हम सभी समाजवादी पार्टियों के सदस्यों, लोगों और जितने भी लोग जुड़े हैं सभी की समस्या दोस्तों ये बुल और बुलडोजर है। यानी दोस्तों सांड और बुलडोजर का जो आतंक अखिलेश जी को सता रहा है, शायद इसी आतंक का दोस्तों खौफ इतना है कि आप सोच कर देखिए सपा पार्टी के तमाम प्रत्याशी आपको बड़बड़ाते, हकलाते, तुरतुराते दिखाई पड़ेंगे। जी हां, इसी का दोस्तों डर है, एक सांड का दूसरा बुलडोजर का। इसी का शायद में दोस्तों डर इतना कि अब आप सोचिए सपा पार्टी की सबसे बड़ी सदस्यता, सबसे बड़ी सपा पार्टी की आप विधायक को तो जानते ही होंगे दोस्तों, सपा पार्टी की सबसे बड़ी नेता मुखिया बनती हैं इकरा हसन जी। इकरा हसन जी कह रही हैं हमको क्या क्या नहीं बोला गया, हमको कटमुल्ली बोला गया, मुल्ली बोला गया, बहुत कुछ बोला गया। दोस्तों बोलने का सिलसिला तो शायद में सपा पार्टी के नेताओं ने ही शुरू किया। ये वही सपा पार्टी के नेता हैं, आप वीडियो जरा देखिए फिर बताइएगा किसने किसको क्या बोला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो से तो साफ पता चल गया होगा कि सपा पार्टी के नेताओं के अंदर दूसरे पार्टी के प्रति कितनी इज्जत, कितनी दोस्तों सम्मान उनके मन में भरा है। अब आप सोचिए सपा पार्टी का एक कहते हैं तुच्छ सा, एक गंदा सा इंसान मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती और मोदी को लेकर इतनी घटिया अभद्र टिप्पणी करता है। इस शख्स के ऊपर कार्रवाई नाम की और सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुंह से, जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। ये कहता है कि मायावती मोदी जी के गोद में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार बैठी है। इतने घटिया अपशब्दों का प्रयोग करता है, फिर भी दोस्तों सपा पार्टी के मुखिया चुप रहते हैं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, चुप इसलिए रहते हैं कि यही सपा पार्टी के मुखिया एक और थे, मुलायम सिंह यादव जी, जो खुले मंच से कह रहे थे कि गलती लड़कों से हो जाती है। मतलब लड़के जोश जोश में गलत काम कर जाते हैं, लड़कियों को छेड़ देते हैं, इधर उधर कुछ हो जाता है, ठीक है, गलती हो जाती है उस एग्रेशन में, एक्साइटमेंट में। दोस्तों यही तो है सपा का कल्चर। और सपा का कल्चर जानना है तो आप सोच कर देखिए, सपा के कुछ नेता इतने बेहूदगी घटिया हरकतों पर उतर आते हैं कि दोस्तों सोचिए, कहते हैं मिले मुलायम काशीराम, अब भगवान राम के नाम पर दोस्तों कितनी अभद्रता फैलाते हैं। हवा में उड़ गए जय सिया राम, मतलब सोच रहे हैं सपा पार्टी के नेताओं और सपा की, इसीलिए अखिलेश को दोस्तों कुछ लोग गलत नहीं बोलते, मुसलमानों के चहेते अखिलेश को कुछ लोगों ने तो अखिलेशुद्दीन कहना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों के चहेते बनते चले जा रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, इनके जितने भी नेता मंत्री हैं सब के सब दोस्तों ऐसी ही हरकत करते दिखाई पड़ते हैं। अब सपा पार्टी के ऊपर इल्जाम सबसे बेहतर तरीके से कौन लगा सकता है? अभी हाल ही में गौरीगंज विधानसभा से मतलब सपा पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक या अभी भी मौजूदा विधायक ही है राकेश प्रताप सिंह,
गौरीगंज विधानसभा 185 के दोस्तों विधायक जी गौरीगंज से जब उनको सपा पार्टी से निकाल दिया गया तो उन्होंने मंच पर खड़े होकर साफ साफ कहा कि हम डर के मारे, हम मतलब समझ लीजिए भगवा कपड़ा तक नहीं पहन सकते थे, जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते थे। इतना दोस्तों अगर लगा लेते, भगवा कपड़ा पहनकर किसी दिन कार्यालय में चले जाते तो लोग गलत निगाहों से, नजरों से देखते थे। हालांकि सबका अपना अपना रवैया है दोस्तों। जब विधायक जी विधायक थे तब कुछ नहीं बोल रहे थे, तब वही विधायक जी जाकर मीटिंग वूटिंग करते थे। लेकिन आजकल दोस्तों विधायक जी के बोल है कि सपा पार्टी में राम को लेकर और मतलब आप यूं समझ सकते हैं सनातन धर्म को लेकर कितनी ज्यादा घटिया मानसिकता विकसित हो चुकी है। सपा पार्टी का मतलब आप सोच लीजिए, बस पीडीए 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 का नाम का डंका बजाते रहते हैं और पीडीए का सही मतलब तो आप समझे ही नहीं है। पीडीए का सही मतलब तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। पी फॉर पहला, डी फॉर दोस्तों यानी आप यूं कह सकते हैं दावेदार, ए फॉर अहिर। पहला दावेदार अहिर ही होगा हर चीज में। ये पहले भी देखा गया है, आज भी देखा गया। दोस्तों सपा पार्टी का पीडीए यही है कि पहला हकदार दावेदार किसी भी चीज में होगा, किसी भी क्षेत्र में होगा, किसी भी पोस्ट में होगा। जैसे पीसीएस, यूपी पीसीएस का जब सपा पार्टी की सरकार थी तब दोस्तों पहला दावेदार अहिर ही हुआ था। 65% अहिरों को दोस्तों सिलेक्शन मिलता है हर चीजों में, तो पहला हकदार तो पहला दावेदार तो अहिर ही हुआ। तो बस सपा पार्टी का पीडीए का मतलब यही है। और मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है कि दोस्तों सब कुछ यानी भूल जाते हैं कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए, कौन सम्मानित है, कौन नहीं है, कौन कैसा है। इज्जत सभी की होती है। लेकिन इससे साफ साफ पता चलता है कि इन सपाइयों के मन में, सपाइयों के खून में, जहन में किस तरीके से कुछ घटिया लोगों का यानी कहते नहीं मिक्सचर हो चुका है, मिलावट हो चुकी है। मतलब मायावती के नाम पर मायावती जी को इतनी अभद्र टिप्पणी करता है कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। योगी आदित्यनाथ को अखिलेश जी कहते हैं कि जांच तब तक चलेगी जब तक चिलम नहीं निकलेगी। मतलब बदले की भावना। मतलब अब सोच लीजिए अखिलेश जी अगर ऐसा ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं, आप भी जेल के सलाखों के पीछे दिखाई पड़ेंगे। जब आपके नेता मंत्री आजम खां जा सकते हैं, मुर्गी चोर जा सकता है, तो दोस्तों सीधी बात है टोटी चोर के ऊपर भी आरोप लग सकते हैं। आज नहीं तो कल लग सकते हैं। टोटी कहा जाता है, लोग कहते हैं कि टोटी चुराया है किसी ने। किसने चुराया ये तो हम नहीं जानते भैया, ये तो जो चुराया है वही जानता होगा। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जो चुराया होगा वही उसी को मिर्ची लगेगी, सीधी सी बात है। लोग कहते नहीं हमारे यहाँ मिर्ची तुमको क्यों लग रही है, जब आपने वो काम गलत किया ही नहीं तो आपको मिर्ची लगनी नहीं चाहिए। खैर जो भी है दोस्तों, सपा पार्टी के कुछ नेताओं की जो भाषा है इतनी घटिया हो चुकी है कि आप यूं समझ सकते हैं गटर में कुछ जैसे होते नहीं, गटर छाप हो चुकी है। अब आपने सुना होगा वीडियो में तो पता ही चल गया होगा। मतलब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय सिया राम। मतलब प्रभु श्री राम के नाम पर कितनी अभद्रता आपने देखा ही होगा ना, कितनी घटिया सोच है। सपा पार्टी के नेता लोग जो है राम मंदिर तक जाने से दरकिनार करते हैं। क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि उन्हीं के नेता मंत्री दोस्तों राम मंदिर, राम कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया था, गोली चलवाया था। ये तो पहले से ही विरोधी हैं, आज से नहीं, ये पहले से ही सनातन धर्म के विरोधी है। इनको तो सनातन धर्म पहले से ही प्रॉब्लम, समस्या हो रही थी। लेकिन दोस्तों ज्यादा दिन दूर नहीं, 10 साल हो गए। आने वाले 2-4 सालों में ऐसा नामो निशान मिटेगा कि एक भी कैंडिडेट नहीं दिखेगा। फिर पीडीए का डंका बजता रहेगा। पहला दावेदार अहिर हो या पहला दावेदार दोस्तों कोई भी हो, बस वही बनता रहेगा, कुछ भी होगा नहीं। क्योंकि सब दलित, पिछड़ा वर्ग, हर कोई दोस्तों आज योगी सरकार, मोदी सरकार या अदर सरकार के ऊपर विश्वास कर रहा है। उससे ज्यादा तो दोस्तों मायावती की सरकार पर विश्वास। आपने हुजूम देखा होगा लखनऊ में किस तरीके से उमड़ा था मायावती के लिए। दोस्तों यही हकीकत चल रही है आजकल देश के नेताओं की। खैर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके